नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं सुबह की चाय। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। ये नई सुबह आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। उन तमाम खबरों से आपको अवगत कराएंगे जो आप तक पहुंचनी जरूरी हो। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है। इस दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया है महिलाओं को लेकर, जिसे लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव के हाथों में आरजेडी की कमान चली गई है, यानी कि बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें मिली है। बड़े फैसले वो लेंगे। अब इसके लिए सबको तैयार रहना होगा। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई थी। राहुल गांधी भी पटना आए थे कांग्रेस के सम्मेलन में, और राहुल गांधी की मुलाकात लालू यादव से हुई है, तेजस्वी यादव से भी हुई है। उनके घर गए थे वो। देखिए, ये तमाम खबरें तो आपको बताएंगे। आज 19 तारीख है, 19 जनवरी, राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस भी राजधानी पटना में मनाया जा रहा है। महाराणा प्रताप, शूरवीर महाराणा प्रताप, जो एक बड़े कह सके आज़ादी की लड़ाई की अगर हम बात करें तो उनकी एक अहम भूमिका हम करें शुरुआती दौर से ही, जब इसकी शुरुआत शुरू हुई थी उस वक्त से ही रही। एक वीर सपूत, भारत के वीर सपूत, उनकी आज पुण्यतिथि मनाई जानी है, उसकी तैयारी है। तो ये तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा देखिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में अब ये चर्चा हो रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है क्या। सब कुछ हम बताएंगे विस्तार से। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, जो प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, कल बेगूसराय में थे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, विजय चौधरी थे। उन्होंने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की, कैसे कि बहुत किरकिरी हुई है। महेश्वर हजारी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है पिछले दिनों, जो खगड़िया में उन्होंने कहा था। आरजेडी ने उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लगाया है। देखिए, निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार अपने यात्रा के क्रम में जो महिलाओं के लिए जो बात कही है, उसको लेकर के विपक्ष ने उसको कैच कर लिया, लोक लिया है, और तेजस्वी यादव उसी को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये नीतीश कुमार का जो बयान का लब्बो-लबाब जो तेजस्वी यादव का कहना है और जो दिखाई पड़ रहा है, उसमें वही है कि 2005 के पहले क्या महिलाएं वस्त्र पहनती थी, वस्त्र को लेकर के कहा गया। कपड़ा पहनते थे। कपड़ा पहन, तो वही कपड़ा वस्त्र वही हुआ। तो या गारमेंट्स कह लीजिए, जो कह लीजिए इंग्लिश के भाषा में, तो वो उसी को लेकर के तेजस्वी यादव की बड़ी नाराजगी है कि वो कह रहे हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री निश्चित रूप से रिटायर्ड हो गए हैं, थके हुए हैं। अब इस तरीके का जो बयान आया है, तो 2005 के पहले क्या यह दुनिया नहीं थी? ये सबसे बड़ी बिहार बात। को शर्मसार कर दिया हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, ये तेजस्वी यादव ने कहा। तो ये क्या उसके पहले 2005 के पहले वो महिलाएं जो थी वो पत्ता पहनी रहती थी, पत्ता, जो कि एकदम आदि मानव के समय में जो बात होती है वो। तो कहीं ना कहीं वो चुटकी भी उन्होंने लिया, और अब जिस तरीके से तेजस्वी ने घेरा है, सवाल पूछा है महिला विधायकों से, जो जेडीयू के बिल्कुल महिला विधायक हैं, जो जेडीयू के महिला कोटे से मंत्री हैं, महिला हैं, बिल्कुल मंत्री भी हैं, बिल्कुल उनसे सवाल पूछा है। बिल्कुल कि ये बताएं वो लोग, उनकी पार्टी के, जदयू के या एनडीए ब्लॉक की जो भी महिला हैं विधायक, वह बताएं कि 2005 के पहले वो लोग कपड़ा पहनती थी या नहीं। ये जो नीतीश कुमार के बयान से छन करके आ रहा है, तो यह निश्चित रूप से जो तेजस्वी यादव ने इस मामले को जो उठाया है, और यह कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में है, तो यह अब बात नीतीश कुमार की यह किसी के गले में उतर नहीं रही है कि इस तरीके से जो बोलना कि 2005 के पहले, तो ये तेजस्वी ने निश्चित रूप से जो सवाल उठाया, बड़ा सटीक सवाल उठाया है कि क्या 2005 के पहले कुछ नहीं था, महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, या फिर यह तो नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा, या संसार सृष्टि ही नहीं था। ये सब तरह तरह की बात है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को इस तरीके का बयान देकर के एक महिला पर जो जिस तरीके से बात, वो निश्चित रूप से किरकिरी आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है। किरकिरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर घेरा है, और कहीं ना कहीं महिलाओं में भी इसको लेकर आक्रोश है। क्या सच में महिलाओं का इतना सम्मान हो रहा है? भले आप कुछ भी कर दीजिए, आप दाल चावल सब्जी पापड़ सब ला कर रख दीजिए, और ऊपर से 1 चम्मच किरासन तेल डाल दीजिए, केरोसिन ऑयल उसे इंग्लिश में कहते हैं, हम लोग हिंदी में कहते हैं किरासन का तेल। बिल्कुल किरासन का तेल ऊपर से डाल दीजिए, तो क्या वो खाना खाने लायक बचा? नहीं, वही आप कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया, इतना काम किया, और महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी, ऐसी बात। बिल्कुल आपके मन में क्या है? वो इंसान के जुबान पर जो उनके मन में होता है वो बात आ ही जाती है। देखिए, निश्चित रूप से इस तरीके की बातों से, और भी मुख्यमंत्री हैं, एक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इन सब चीज़ों से, इस तरह की बात से कम परहेज करना चाहिए, जो कि उनकी स्थिति को असहज नहीं करे। ये कम से कम तो इतना तो होना और उनके चाहिए। चलते पूरा एनडीए जो है असहज हो रहा है। बिल्कुल, देखिए वही नहीं, एनडीए में नहीं, अब जिस तरीके से जो बगल में उनके
उप मुख्यमंत्री हैं, इधर मंत्री हैं उनके जेडीयू के, तो वह सब भी इस मामले को लेकर के जब जब तेजस्वी घेर रहे हैं तो जवाब तो नहीं बनता पड़ रहा है। अब ठीक है, थेथोलॉजी कर लीजिए आप, लेकिन जो सटीक किसी भी आदमी से आप पूछिएगा तो वह यही बात कहेगा, इसमें कहीं कोई दो। चलिए अब तेजस्वी यादव की हम बात करते हैं। तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान मिली है, यानी कि जिम्मेदारी मिली है। अब जो बड़े बड़े फैसले हैं वो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव भी लेंगे, ये तय कर दिया गया है आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक में। हालांकि राहुल गांधी भी पटना पहुंचे थे, वो भी खबर आपको बता रहे हैं। नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव तो निश्चित रूप से राजद जो लालू प्रसाद यादव उनके पिताश्री हैं, राजद अध्यक्ष हैं, उनके अस्वस्थ होने के बाद वह कमान उन्हीं के पास में है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो बड़े फैसले लेने की बात, नाम पर कि किसका नाम होगा, क्या निर्णय होगा, यह सब एक तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुहर लग गई। ये सबसे बड़ी बात है। और मुहर लग गई, और इतनी ही मुहर नहीं लगी, यह भी कह दिया गया, उसमें यह भी कहा गया कि तेजस्वी यादव जिस बार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे महागठबंधन का, यह भी है। इस संकल्प को दोहराया गया, इससे पहले भी 2020 में भी यही बात कही गई थी, इस संकल्प को ही दोहराया गया। और देखिए, यह कागज भी कह रहा है, यह जो हम लोग के पास में जो राष्ट्रीय जनता दल का कागज है, उसमें यह स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। क्या है, लास्ट पैरे में ही है, आप पढ़ लीजिए उसमें। तो ये सब जो है सो जितनी बात है वो हम लोग इसी तरह से नहीं कर रहे हैं, पूरे जो ऑफिशियल बयान है, ऑफिशियल बयान है उसी को हम लोग कह रहे हैं। तो ये और देखिए बैठक में क्या हुआ। बैठक में ये तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने अल्पकाल में ही, माने 17 महीने के कार्यकाल में ही कितने लोगों को रोजगार दिया, युवाओं को, यह सब भी कहा गया। और विधानसभा चुनाव में जो है सो इस बार पूरी तैयारी से लगना है। और जो माई बहन मान योजना की बात कही जा रही है, वह भी कहा गया कि वह देखिए 2500 रुपया देंगे। जो सामाजिक सुरक्षा की बात कही है, गैस सिलेंडर में 500 रुपये की सब्सिडी देंगे। तो यह सब कई तरह की बात है। और आधी आबादी को टारगेट किया कर करके ही कहीं ना कहीं घेरने के लिए नीतीश कुमार का जो वोट है, कोर वोटर है एनडीए का, उसमें डेंट करने की बात निश्चित रूप से दिखाई पड़ रही है। डेंट करने की बात दिखाई पड़ी है, देखिए। लेकिन तेजस्वी यादव बड़े फैसले लेंगे। और अब तो राहुल गांधी भी, पहली बार ऐसा मौका हुआ जब, ऐसे तो जब महागठबंधन की कवायद शुरू हुई थी, नीतीश कुमार ने की थी, जब इंडिया अलायंस बना था, उस वक्त राहुल गांधी आए थे, अच्छे संबंध हैं, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी लंबे समय के बाद राबड़ी आवास पहुंचे, वहां बैठकर चाय पी, नाश्ता किया, ठीक है, पारिवारिक संबंध भी अच्छा है। उससे पहले वो बीपीएससी के अभ्यर्थियों से भी मिलने गए थे गर्दनी बाग। देखिए, राहुल गांधी जो, इसको हम लोग ऐसे समझें कि इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, महागठबंधन तेजस्वी यादव की जिम्मेवारी है, वो ड्राइविंग सीट पर हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं। तो कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह और भरा है राहुल गांधी के आने से। और जिस तरीके से पूरा पटना पाट दिया गया था होर्डिंग, वो बैनर, पोस्टर से, यह देखने को मिला लंबे समय के बाद। और कितना उत्साह था कार्यकर्ताओं में। तो राहुल गांधी का आना एक मैसेज तो निश्चित रूप से है, और उत्साह भी भरा गया। महागठबंधन की जीत, कैसे इस बार जीत हो 2025 के विधानसभा चुनाव में, इस पर भी चर्चा हुई अंदर खाने में। और लालू यादव से जाकर के मिले, लालू यादव, जो निश्चित रूप से लालू यादव से मिलना अपने आप में ही एक चर्चा का विषय होता है कि लालू यादव देखिए। और उनमें कहा गया कि लालू यादव ने उनको खिलाया भी, चना का घुगनी, यह सब, दही चूड़ा, जो आदमी मकर संक्रांत में खाता है। उसके बाद से अपना गौशाला घुमाया। लालू यादव को तो यह सब है, ये सब लालू यादव की यूएसपी यही सब है, सब घुमाया फिराया। उसके बाद से बातचीत हुई तो घर में जो मंदिर बना हुआ, वो भी दिखाया निश्चित रूप से। तो वह सब लालू यादव ने, और लालू यादव हंसने हंसाने के लिए जाने जाते हैं, तो वह उनके साथ में बड़ा उनका क्षण भी बीता। और देखिए, जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो चुनाव के विषय में ही चर्चा हुई, यह भी बात है। और जो बात कयासबाजी लग रही थी कि इतना सीट कांग्रेस को मिलेगी, नहीं मिलेगी, महागठ, तो यह सब कहीं ना कहीं दो बड़े नेता जब मिल करके इस पर भी कहीं कोई बातचीत हुई होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और उससे पहले आपने कहा बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच जाकर के राहुल गांधी चले गए, बैठ गए। और तो ये कम से कम ये समझने वाली बात है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच राहुल गांधी का जाना बहुत बड़ा मैसेज है। क्योंकि देखिए, जब 29 दिसंबर को बीते दिन पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर वाटर कैनन चला था, रात्रि के समय, ठंडा में, याद करिए। तो उस समय प्रियंका गांधी वाड्रा, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वायनाड से सांसद हैं, उन्होंने अपने एक्स पर अभ्यर्थियों को जो लाठी चला था, वाटर कैनन हुआ था, उस पर बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था और कहा था कि ये पटना पुलिस ने किस तरीके से बर्बरतापूर्व कार्रवाई की है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये, और
अब देखिए इतने कम समय के लिए आए, लेकिन राहुल गांधी उनसे जाके मिले, अभ्यर्थियों की तमाम बातों को सुना, तो यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि कुछ न कुछ होता हुआ है। बताओ, विपक्ष सक्रिय है, लोकसभा में बिल्कुल। विपक्ष नेता है राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता है तेजस्वी यादव भी वहां गए थे बिल्कुल। उन लोगों का साथ देने के लिए। ठीक है, तो ये खबर भी निकल के आई। आज रविवार के दिन राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है, महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि, शूरवीर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि, और ये हर साल इसका आयोजन होता है। जेडीयू के एमएलसी हैं संजय सिंह, उनके आवास पे आज हो रहा है। ऐसे मिलर मैदान में होता था, लेकिन इस बार उनके आवास पे ही हो रहा है। हालांकि हजारों की संख्या में लोग वहां जुट रहे हैं। देखिए, महाराणा प्रताप की तो जितनी भी हम लोग गाथा गाएं वह कम है, क्योंकि उन लोगों की बदौलत ही आज जो भारत के जो हम लोग आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं, तो वह सब जो उनके योगदान को शूरवीर थे। उनके योगदान को भूला नहीं जा सकता है। जितनी बात कहिए वह कम बात होगी। तो वो महाराणा प्रताप के लिए आज संजय सिंह निश्चित रूप से वह लंबे समय से काम कर रहे थे और हर साल करते हैं वो। तो इस बार भी वो उनका आयोजन है अपने जो उनका आवास है उसके पास में ही। तो यह और उसमें तमाम जो हर समाज के लोग, उनके समाज के तो ठाकुर समाज से आते हैं, तो वह ठाकुर समाज के लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अन्य समाज के लोग भी आपको वहां पर दिखाई पड़ेंगे आज मजबूती के साथ। और सब लोग सलाम करना चाहता है, सब लोग प्रणाम करना चाहता है महाराणा प्रताप ऐसे सूरवीर को। तो सब लोग जुटेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम, वृहद कार्यक्रम वहां पर आयोजन किया गया है। उसी बहाने 2025 की तैयारी भी हो रही है जदयू की ओर से, एनडीए ब्लॉक की ओर से। संजय सिंह ये मैसेज भी देंगे जो हजारों के लोग हैं कि जितने जो बाबू साहब कहते हैं राजपूत समाज, हालांकि महाराणा प्रताप तो सभी के थे, वहां पर बड़ी संख्या में राजपूतों का महाजुटान होगा, वो सभी एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार भी वहां पहुंचेंगे, हर साल हो जाते हैं। देखिए, जानकारी है संजय सिंह जेडीयू के एमएलसी भी, तो और नीतीश कुमार जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के। तो ऐसे में हम वही बात कह रहे हैं कि संजय सिंह के यहाँ सबका जुटान होगा, और वो जो जुटान होगा यह कहीं न कहीं अंदर खाने में 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को भी यह दर्शाएगा कि ठाकुर समाज का वोट किधर ट्विस्ट करता है, इधर या उधर। यह भी देखने वाली बात है। बड़े नेता वहां शामिल होंगे, कई मंत्री बिहार से आके वहां शामिल होंगे। बिल्कुल। हम देख रहे थे कल ही अशोक चौधरी भी वहां गए थे, शाम में देख रहे थे, सब तैयारियां देख रहे थे। तो ठीक है, अच्छी बात है, उनके करीबी भी हैं। तो नहीं, अशोक चौधरी की तो अहम भूमिका है इसमें, ऐसा नहीं। देखिए, अशोक चौधरी जो भी इस तरीके का सामाजिक कार्यक्रम होता है उनकी सहभागिता अपने वो करते हैं उसमें, इसमें आप इनकार कोई नहीं कर सकता, या किसी समाज का हो, या नहीं कि ठाकुर समाज का हो। आप देखिए, जिसकी भी जयंती होगी, जिसका भी कार्यक्रम होगा, आप देखिएगा कि अशोक चौधरी वहां पर मौजूद है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। पार्टी की बात है, राष्ट्रीय सचिव भी है, मंत्री भी है। तो खैर, इन तमाम खबरों से हमने आपको अवगत कराया है। आगे अभी हंगामा होना है। देखिए, हंगामा हम इन से कह रहे हैं, अभी बीपीएससी को लेकर हंगामा होना है। बिहार विधानसभा में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। कई राज्यों के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष आ रहे हैं, राज्यसभा के उपसभापति आ रहे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम होना है। अखिल भारतीय अधिकारी पीठासीन पदाधिकारी जो सम्मेलन होना है, 2 दिवसीय है। बिल्कुल 20 को 21 को, यानी कि मंडे को और ट्यूसडे को विधानसभा में। इसको लेकर नंदकिशोर यादव ने बेहतरीन तैयारी कर रखी है और कई सालों के बाद ये मौका आने वाला है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप लाइव से बने रहें ताकि हर अपडेटेड न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया है। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। एक्स हैंडल पर भी लाइव से फॉलो करें। धन्यवाद।